हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सेट, जिसकी एक्सरसाइज है 1.3। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। एक सिंबल है किसका, सबसेट का, और दूसरा सिंबल है नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। हमें देखना है कि इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा सबसेट है, कौन सा हमारा सबसेट नहीं है। अब देखिए, जैसे टू किससे बिलोंग कर रहा है, इस सेट से। इस सेट का नाम ले लीजिए ए। 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, और लास्ट 4 बिलोंग्स टू ए। तो जो एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट ए से। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2, 3, 4 क्या है, एक सबसेट है किसका, इस सेट ए का। हमने मान लिया बी सी डी क्या है, एक सेट है एक्स। अब देखिए इसमें दिया हुआ है सेट में ए क्या है, पहले ही हमारा आ गया नॉट बिलोंग्स टू एक्स। जो ए है हमारा एक्स से बिलोंग नहीं कर रहा है, बी हमारा बिलोंग कर रहा है एक्स से, सी हमारा बिलोंग कर रहा है एक्स से, लेकिन ए तो नहीं कर रहा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट नहीं है। सेकंड पार्ट में हमें कहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। मतलब कि क्लास 11th के स्टूडेंट का सेट है, आपके स्कूल में जो क्लास 11th है उनके स्टूडेंट का सेट है ये। और दूसरा कहा है कि एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मतलब कि जो हमारे एक्स स्टूडेंट हैं वो कौन है, आपके स्कूल के स्टूडेंट हैं। अब देखिए, अब जब हमारे 11th क्लास भी आप उस स्कूल में है और पूरा स्कूल में जो स्टूडेंट है वो कहाँ है। अब 11th क्लास में मान लिया 20 स्टूडेंट हैं, तो वो स्टूडेंट पूरे स्कूल के सेट में भी तो आएंगे। अगर कोई 11th क्लास का स्टूडेंट जिसका नाम रावी है, वो आपके स्कूल में भी तो पढ़ती है, तो खाली 11th क्लास में ही थोड़ी सबसेट बनेगा उसका, 11th क्लास का ही थोड़ी एलिमेंट होगा, वो पूरे स्कूल का भी तो एलिमेंट होगा। तो ये क्या आ जाएगा, सेट का साइन आ जाएगा यहाँ पर। अब जैसे कहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सर्कल इन द प्लेन। एक प्लेन में सर्कल है, ये मान लिया हमारा एक प्लेन है, उसमें ये सर्कल बना दिया। और दूसरा कहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब सेम प्लेन ऑफ 1 यूनिट का रेडियस 1 यूनिट। अब हम इस सर्कल को 1 यूनिट का ही बना देते हैं ना, जो रेडियस है वो 1 यूनिट की बना देते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सेट हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन सबसेट हो जाएगा किसका, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। इसमें तो हमें सर्कल की रेडियस नहीं पता, लेकिन हमने इसमें रेडियस दे दी 1 यूनिट, तो सेट सबसेट बन सकता है। उसके बाद 5th पॉइंट कह दिया हमें एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन है, ये प्लेन है, उसमें ट्रायंगल है। और एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। अब रेक्टेंगल कहाँ है, तो रेक्टेंगल कर दीजिए, हमने एक प्लेन बनाया है, प्लेन में ही रेक्टेंगल हो गया। अब इस प्लेन में रेक्टेंगल है तो हम उसमें ट्रायंगल भी तो बना सकते हैं। अब एक सेट है किसका, ट्रायंगल का, और दूसरा सेट कह दिया रेक्टेंगल का। तो क्या ट्रायंगल जो बन रहा है ये इसका सबसेट नहीं बना, बन गया, तो साइन लगा दिया। 6 पॉइंट में कहा है एक्स इज़ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन है, उसमें हमने एक ट्रायंगल बनाया, इसकी भी 1 सेंटीमीटर लाइन दे दी, इसकी भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा कहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन। उसी प्लेन में एक ट्रायंगल है, देखिए एक ट्रायंगल है, सेम प्लेन का है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है। तो ये क्या बन जाएगा, बन ही जाएगा, सबसेट बन गया। उसके बाद 7th पॉइंट हमारा कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कहा है, तो एक सेट ए हो गया, उसके अंदर इवन नेचुरल नंबर लिख देते हैं हम, तो हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, वो पता नहीं कहाँ तक जाएगा। उसके बाद का एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर।
एक्स इज़ एन इंटीज़र। अब इंटीज़र क्या होते हैं, हमने एक सेट ले लिया बी, उसके अंदर इंटीज़र आ गया -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये -2 से इधर भी हमारी बढ़ती जाएगी और यहाँ भी हमारी जो काउंटिंग है बढ़ती जाएगी, कहाँ तक, -∞ से इन्फिनिटी तक। तो क्या ये सेट जो है ए, ये इसका सबसेट नहीं होगा? जो ए के एलिमेंट्स हैं ये बी में तो आ रहे हैं ही नहीं। जब ए के एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं एज इट इज़, तो ए क्या है हमारा, ये जो सेट बना हुआ है ये सबसेट है किसका, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। जिसका फर्स्ट पार्ट हमें कहा है ए बी एक सबसेट नहीं है किसका, बी सी ए का। क्या ट्रू है या फॉल्स? अब का आप खुद देख सकते हो, जो ए है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ये हमने सेट मान लिया एक्स, ये हमने मान लिया वाई, इसको हमने एक्स माना, इसको वाई माना। तो जो ए है वो किससे बिलोंग कर रहा है, इस सेट वाई से। और ये सेट बी है, मतलब जो सेट एक्स है उसका एलिमेंट बी है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, इस सेट वाई से। बी भी आ रहा है इसमें, ए भी आ रहा है, तो हम कह नहीं सकते एक्स सेट है, सबसेट है किसका, वाई का। अब यहाँ तो सबसेट नहीं दे रखा, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज ए इज़ अ एलिमेंट ऑफ वाई and B is a element of Y. A एलिमेंट है Y का, B एलिमेंट है Y का, मतलब A बिलोंग कर रहा है Y से, B बिलोंग कर रहा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद कहा है हमारा A E सबसेट है किसका, X सच दैट X इज़ अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो हमारा एक सेट है एक्स, उसके अंदर एलिमेंट्स है ए ई, दूसरा सेट है वाई, उसके अंदर भी एलिमेंट्स हैं वोवल्स का है ए ई आई ओ यू। तो देखिए ए बिलोंग्स कर रहा है वाई से और हमारा ई बिलोंग कर रहा है वो भी वाई से। तो जो एक्स सबसेट एक्स हमारा सेट है वो सबसेट होगा किसका, वाई का। अब वही इन्होंने कहा है, तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी, ट्रू स्टेटमेंट हो गई हमारी। अब नेक्स्ट का है थर्ड पार्ट में 1 2 3 और 1 3 5, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, देख के ही आपको पता चल जाएगा क्यों है फॉल्स स्टेटमेंट। 1 किससे बिलोंग कर रहा है, ये एक्स सेट है, ये वाई सेट है। जो हमारा 1 है वो बिलोंग कर रहा है वाई से, 2 भी हमारा बिलोंग कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू है वाई से, और 3 हमारा बिलोंग कर रहा है वाई से। तो एक एलिमेंट तो ऐसा हो गया हमारा जो वाई सेट में नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो एक्स है वो सबसेट नहीं है किसके, वाई के। लेकिन यहाँ तो सबसेट दे दिया और यहाँ हमारा क्या आया है, सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। अब लिख दीजिए, बिकॉज द एलिमेंट ऑफ एक्स इज़ नॉट बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ वाई। फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज द एलिमेंट of x is not belong to y। अब देखिए यहाँ दे दिया है ए एक सेट है, किससे बिलोंग कर रहा है, इस सेट से कर रहा है, ये हमने माना ये एक्स सेट है, ये माना हमारा ये वाई सेट है। तो ए जो एलिमेंट है ए बिलोंग कर रहा है वाई सेट से, ए एलिमेंट है एक्स का भी और ए एलिमेंट है वाई का भी। तो हम क्या कह सकते हैं, जो सेट एक्स है वो सबसेट है किसका, वाई का। हो गया, ट्रू हो गया ये, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। नेक्स्ट हमें कहा है ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब देखिए ये हमने माना एक एक्स सेट है, ये हमने माना है वाई सेट है। जो एलिमेंट ऑफ ए है वो एलिमेंट ऑफ बी वाई भी तो है। एलिमेंट ऑफ A belongs to X और एलिमेंट ऑफ A belongs to Y। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो A सेट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ A B C से। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी हो गई, ट्रू स्टेटमेंट हो गई।
अब देखिए हमारा 6th पार्ट कहा है x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक सेट माना x, हमने इवन नेचुरल नंबर है 2 4 लेस देन 6 का है, खाली 2 4 ही आएगा। उसके बाद का है x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, हमने y सेट मान लिया नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करे। 2 के टेबल में 36 आता है, 3 के टेबल में 36 आता है, 4 के टेबल में 36 आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है 36। तो ऐसे बहुत नंबर है जो 36 को डिवाइड करते हैं। अब देखिए जो एलिमेंट ऑफ x है वो एलिमेंट ऑफ y भी तो है। एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ सेट y, एलिमेंट ऑफ सेट x बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ सेट y। देखिए कैसे हो रहा है, जो 2 बिलोंग कर रहा है y से और हमारा 4 बिलोंग कर रहा है y से, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा x है वो सेट हो गया, सब सेट हो गया किसके, y के। अब ये स्टेटमेंट हमें दी हुई है तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गई। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में हमें कहा है लेट a इज इक्वल है 1 2, एक और सेट दे दिया 3 4 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है। करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, इनकरेक्ट है तो वो क्यों इनकरेक्ट है, रीज़न भी बताना है हमें। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 4 क्या है, सबसेट है ए का। अब हमें बताना है ये स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों है, 3 4 हमारा सबसेट इसके तो है, लेकिन मतलब 3 4 हमारा इससे तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो 3 है वो ए सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों है इनकरेक्ट, बिकॉज जो 3 4 है वो बिलोंग कर रहा है, मतलब हमारा जो 3 सेट है 3 एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ 3 4 से, इससे तो बिलोंग कर रहा है। लेकिन जो हमारा एलिमेंट है 3 वो क्या ए से भी बिलोंग कर रहा है। देखिए हमारे पास एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2, ये पूरा एक एलिमेंट है, मतलब इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है 4, 1 2 और ये 3 और ये 4। तो जो 3 है वो इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कहा है 3 4 बिलोंग्स टू ए। देखिए कैसे करें हम, ये कौन सी स्टेटमेंट है, करेक्ट है इनकरेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों है करेक्ट स्टेटमेंट, देखिए कैसे है, जो हमारा 3 है और 4 है एक पूरा सेट है, किसके अंदर है, ए के अंदर, बिकॉज 3 बिलोंग्स टू ए और 4 बिलोंग्स टू ए। थ्री बिलोंग्स टू सेट ऑफ 3 and 4। देखिए इसमें रीज़न ये नहीं बनेगा, इसमें रीज़न क्या बनेगा, जो हमारा 3 है वो बिलोंग कर रहा है 3 4 से, और जो हमारा 4 एलिमेंट है वो भी बिलोंग कर रहा है 3 4 से, कर रहा है। तो सेट हमारा जो हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएंगे किसके, 3 और 4 किससे बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट ए से। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट में क्या कहा है, जो हमारे एलिमेंट है 3 4 वो क्या है, एक सेट दिया हुआ है 3 4, उसके भी सब सेट है। तो कैसी स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट क्यों है, बिकॉज जो हमारा क्या है 3 और 4 है वो किससे बिलोंग कर रहा है, 3 4 सबसेट से। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेट हो गया 3 4, मतलब एलिमेंट्स हो गए 3 4, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से। अब इन्होंने कहा है 1 बिलोंग्स टू ए,
अब देखिए क्या 1 ए से बिलोंग कर रहा है? हाँ कर रहा है, क्योंकि जो 1 है एलिमेंट है ए का, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। क्या क्यों लिखेंगे? बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखिए फिफ्थ पार्ट हमारा कह रहा है 1 क्या है? सबसेट है ए का। ये कैसी स्टेटमेंट है? करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों है करेक्ट स्टेटमेंट? यहाँ पर देखिए जो ए है सेट, उसके अंदर 1 एलिमेंट है, तो 1 हमारा क्या कर रहा है? ए से बिलोंग कर रहा है। जब 1 हमारा ए से बिलोंग कर रहा है तो 1 क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा ए का, हो जाएगा। तो ये कैसी हो गई? करेक्ट स्टेटमेंट हो गई, बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ। अब इसमें देखिए 1 2 5 ये दे दिए, सेट है, उसके अंदर 1 2 5 एलिमेंट है, वो क्या है? सबसेट है किसका? ए का। अब 1 हमारा किससे बिलोंग कर रहा है? ए से, क्योंकि 1 एलिमेंट है ए का, 2 हमारा एलिमेंट है ए का, और 5 भी हमारा एलिमेंट है ए का। तो जब ये तीनों एलिमेंट ए हैं, ए के हैं, तो हमारा 1 2 और 5 क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा किसका? सेट ए का। इसका मतलब क्यों है? ये क्यों लिखा हमने? बिकॉज एलिमेंट ऑफ 1 2 5 बिलोंग्स टू किससे कर रहे हैं? ए से, सेट ए से। अब इसमें कहा है जो हमारे एलिमेंट है 1 2 5, मतलब एक सेट दे दी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 5, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए से। अब देखिए 1 एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, 2 भी एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, 5 एलिमेंट भी ए से बिलोंग कर रहा है, तो जो पूरा सेट होगा वो भी ए से बिलोंग करेगा। 1 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए से, जो एलिमेंट है 2 वो भी बिलोंग कर रहा है ए से, 5 एलिमेंट भी बिलोंग कर रहा है ए से। जब ये तीनों ए से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब 1 2 5 जो सेट है वो किससे पूरा बिलोंग करेगा? ए से। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट थी और ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कहा है हमारा 1 2 3 क्या है? सबसेट है किसका? ए का। अब देखिए 1 तो हमारा बिलोंग कर रहा है ए से, क्योंकि 1 एलिमेंट ए में है, 2 हमारा एलिमेंट जो है वो भी ए में है, बिलोंग कर रहा है ए से, लेकिन जो 3 है वो नहीं बिलोंग कर रहा है ए से। 3 जो है हमारा वो किससे बिलोंग कर रहा है? एक सेट है 3 4, उससे बिलोंग कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 जो सेट है वो सबसेट नहीं है किसके? ए की। तो ये कैसी स्टेटमेंट हो गई? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट का है 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो 5 है, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का एलिमेंट होता है 5, तो इसलिए 5 ए से बिलोंग करेगा। अब देखिए 5 है, सबसेट है किसका? ए का। 5 सबसेट है ए का, क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए इसमें थोड़ी सी करेक्शन है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट। 5 एलिमेंट नहीं है ए का। 5 एक सेट होता है ए का, सबसेट होता है। 5 हमारा सबसेट होता है ए का, 5 एलिमेंट नहीं है। तो जैसे यहाँ कहा है 5 सबसेट है ए का, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों है करेक्ट स्टेटमेंट? क्योंकि 5 इज़ एन सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई सा भी सेट हमें दे दिया जाए उसका सबसेट होता है 5, एलिमेंट नहीं होता, सबसेट होता है। अब इन्होंने कहा है एक सेट है 5, वो क्या है? सबसेट है ए का। तो ये कैसी स्टेटमेंट हो गई? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। यहाँ इन्होंने 5 सबसेट कहा है, एक सेट 5 नहीं कहा, 5 सबसेट है। यहाँ 5 क्या कह दिया? 5 सबसेट मतलब 5 एक सेट बता दिया, और वो भी सेट जो है वो किसका सबसेट है? ए का। अब 5 सबसेट के अंदर, सेट के अंदर डाला गया है, तो क्या है? एलिमेंट है? नहीं है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्यों है? 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। दैट्स वाई जो 5 सेट है
वो सबसेट नहीं होगा ए का। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें सभी सबसेट बताने हैं जो हमें सेट दिए हुए हैं। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था 5 हर एक उसका सबसेट है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 सबसेट है किसका, हमारे सबसेट बताए ना, तो 5 सबसेट है ए का और एक ए है, सबसेट है ए का। तो इसमें क्या लिखेंगे, 5 एंड ए इज अ सबसेट ऑफ दिस। अब इसमें कहा है, इसमें सबसेट बताने हैं, इसमें कौन कौन से सबसेट हैं, दी सबसेट ऑफ दिस सेट इज, एक तो 5 हो गया, दूसरा क्या हो गया ए, फिर बी, जितने भी एलिमेंट्स हमारे आ रहे हैं वो हमारे इसके सबसेट होंगे, और ए 4। अब इसमें कहा है 1 2 3 एलिमेंट है इस सेट में, तो हम क्या लिखेंगे, द सबसेट ऑफ सेट 1 2 3 इज, एक 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 हो गया, और लास्ट 1 2 3। तो हमारे जो 8 सबसेट होते हैं किसके, जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, उसके अंदर कितने सबसेट होंगे, 8। अब 5 है तो 5 एक सबसेट दे दिया, तो उसका सबसेट 5 एक सेट दे दिया, तो उसका सबसेट क्या होगा, द सबसेट ऑफ ए सेट 5 इज ओनली 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल। हमें इंटरवल में बताना है, तो देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स एक रियल नंबर है, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो एक्स क्या है, ग्रेटर है -4 से, -4 से तो बड़ा है, और लेस देन है 6 से, और इक्वल है 6 के। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे, -4 से बड़ा है ना, तो -4 तो नहीं आएगा, -4 के इक्वल तो नहीं है, बड़ा है बस, तो ये जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, और लास्ट 6 भी आएगा क्योंकि 6 के इक्वल का है। उसके बाद का है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक रियल नंबर है जो -12 से तो बड़ा है और -10 से छोटा है, तो क्या -12 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि इक्वल नहीं है, तो ये जाएगा -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5। इसमें थोड़ी सी करेक्शन, कैसे, -12 से लेके -10 तक करना है, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें, खाली एक एलिमेंट आएगा -11। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई कि यहाँ 10 है या -10 है, तो जो x है वो -12 से तो बड़ा होगा और -10 से छोटा होगा, x इज़ ग्रेटर देन -12 और लेस देन -10। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, खाली -11, ओनली -11 आएगा और कुछ नहीं आएगा। थर्ड पार्ट में कहा है हमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स आर से बिलोंग कर रहा है, जहाँ पर 0 एक्स है, बड़ा है किससे, 0 से, और इक्वल है 0 के, तो इसके अंदर 0 तो आएगा ही आएगा क्योंकि 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल भी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 के इक्वल नहीं है, तो ये यहीं कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट में कहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स आर से बिलोंग कर रहा है, जहाँ पर जो 3 है, एक्स ग्रेटर इक्वल है 3 के और लेस देन इक्वल है 4 के, तो हम इसमें कितने एलिमेंट लिखेंगे, 3, ये 3 के इक्वल है और बड़ा है, और 4 से छोटा है और 4 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा -4 है ये तो ओपन इंटरवल है और 6 क्लोज इंटरवल है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो ये -4 तो ओपन इंटरवल हो गया और 6 क्लोज इंटरवल हो गया।
इसमें हमें जो कहा है 12 वो भी ओपन इंटरवल है और -10 भी ओपन इंटरवल है, तो -11 को हम किस में लिखेंगे, दोनों तरफ ओपन इंटरवल में। यहाँ पर हमारा जो 0 है वो क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल हो गया 0, और 7 क्या है, ओपन इंटरवल, ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या कहा है, जो 3 है हमारा क्लोज इंटरवल है, तो 3 हो गया, और 4 हमारा भी क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल का भी हमें शो करना है। 6th पार्ट में देखिए, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x r से बिलोंग कर, अब यहाँ ओपन इंटरवल है तो x -3 से बिलोंग नहीं करेगा, तो हम लिखेंगे -3 से तो बड़ा होगा, इक्वल नहीं होगा, इक्वल करेंगे तो क्लोज इंटरवल हो जाएगा, और x छोटा होगा किससे, 0 से, तभी तो हुआ -3 और 0। इसमें देखिए 6 क्लोज इंटरवल है, 12 भी क्लोज इंटरवल है, तो इसका मतलब जो x है वो 6 के इक्वल होगा और 12 के इक्वल भी होगा। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये हो जाएगा 6 से तो बड़ा है और इक्वल है x, और छोटा है और इक्वल है 12 के, तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल 6 और 12। नेक्स्ट पार्ट में कहा है ओपन इंटरवल 6 है, तो x 6 से इक्वल नहीं होगा, 6 से तो बड़ा होगा, और 12 से छोटा होगा लेकिन 12 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो गया, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, वेयर जो x है वो 6 से तो बड़ा होगा और 12 से छोटा और इक्वल होगा, तभी ये बनेगा ओपन इंटरवल 6 और क्लोज इंटरवल 12। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 4th पार्ट में हमें कहा है जो -12 है वो तो क्लोज हो गया, तो जो x है वो -12 के इक्वल होगा या फिर छोटा होगा, तो हम लिखेंगे इसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू r, जो x है वो -23 के से बड़ा होगा और इक्वल होगा, और 5 से छोटा होगा, इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है, इसका मतलब ये हुआ क्लोज इंटरवल -23 और 5। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कह रहा है, 7th पार्ट में, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, हम इनमें से जो दिया हुआ है क्वेश्चन उनमें से यूनिवर्सल सेट बनाने हैं। तो यूनिवर्सल सेट कैसे बनाएंगे हम, देखिए द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बनाना हमें, अब राइट ट्रायंगल बनाना है तो उसकी यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट जिसमें हमारा पॉलीगन हो और सारे ट्रायंगल्स हो, राइट ट्रायंगल भी होना चाहिए, ट्रायंगल भी होने चाहिए और पॉलीगन भी, क्योंकि पॉलीगन के अंदर भी ट्रायंगल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल्स का सेट, तभी तो उन्हीं ट्रायंगल्स में से हम राइट ट्रायंगल निकाल सकते हैं, और दी सेट ऑफ पॉलीगन्स, क्योंकि पॉलीगन्स में भी हमारे ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल्स निकल सकते हैं। उसके बाद क्या था, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ट्रायंगल्स भी होंगे उसमें, पॉलीगन्स भी होंगे, तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, फॉर द सेट ऑफ isosceles triangles the universal set can be the set of triangles, सभी triangles का set, उसमें से isosceles triangle निकल जाएंगे, और the set of पॉलीगन्स, पॉलीगन्स में भी हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल निकल जाएंगे, या फिर और दी सेट ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर, क्योंकि जो ट्रायंगल है वो 2 डायमेंशनल फिगर है, उसमें से भी हमारा क्या निकल जाएगा, ट्रायंगल्स का सेट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन जो है वो देखिए, 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिव द सेट, हमें एक सेट दिया हुआ है A 1 3 5, दूसरा सेट दिया है B 2 4 6,
एंड तीसरा सेट दिया हुआ सी 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज अ यूनिवर्सल सेट। जो मैं आगे सेट दिए हुए उनमें से बताना है कौन सा यूनिवर्सल सेट है फॉर ऑल द थ्री सेट, इन तीनों सेट का ए बी सी। इसका मतलब जो भी हमें सेट दिया उसके अंदर ए के भी एलिमेंट्स आने चाहिए, बी के भी एलिमेंट्स आने चाहिए और सी के भी एलिमेंट्स आने चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमारे दे दिया 0 1 2 3 4 5 6, एक सेट है, इसको एक्स नाम दे दिया हमने। एक्स एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6। अब हमारा ए सेट है, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 1 3 5, तीन एलिमेंट है। अब इसमें हम देखें 1 बिलोंग्स टू एक्स, 3 बिलोंग्स टू एक्स और 5 बिलोंग्स टू एक्स। तीनों एलिमेंट्स एक्स से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा 1 3 5 किससे बिलोंग कर रहे हैं, एक्स से। जब एक्स से बिलोंग कर रहे हैं तो 1 3 5 क्या है, सबसेट है किसका, एक्स का। तो ए सबसेट है एक्स का। अब ऐसे ही बी में देखते हैं, बी में कौन सा एलिमेंट है 2 4 6 एलिमेंट है। अब 2 हमारा बिलोंग कर रहा है देखिए एक्स से, 4 हमारा बिलोंग कर रहा है एक्स से, 6 भी हमारा बिलोंग कर रहा है एक्स से। तो इसका मतलब क्या है 1 2 4 6 किससे बिलोंग कर रहे हैं, एक्स से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेट बी है वो बिलोंग कर रहा है एक्स से और सेट बी सबसेट है एक्स का। तो ए के लिए ये एक्स सेट यूनिवर्सल सेट है, बी के लिए भी एक्स सेट यूनिवर्सल सेट है। अब सी के लिए देखते हैं, सी हमारा है 0 2 4 6 8। अब देखिए 0 भी है, 1 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। अब 8 नहीं है, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एक्स। तो हमारा जो सेट सी होगा वो सबसेट नहीं होगा एक्स का। तो जो ये हमारा सेट दिया हुआ है एक्स इज इक्वल 0 1 2 3 4 5 6 इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट नहीं है। अब देखिए यहाँ है 5, अब 5 सेट ए में है, नहीं है। 5 सेट बी में है, नहीं है। 5 सेट सी में है, नहीं है। 5 का मतलब क्या होता है, क्या ए एम्प्टी सेट है, नहीं है। बी एम्प्टी सेट है, नहीं है। सी एम्प्टी सेट है, नहीं है। इसके अंदर तो एलिमेंट है 3, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 5 एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी सेट तो है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा 5 नॉट बिलोंग्स टू ए और 5 नॉट बिलोंग्स टू बी और लास्ट 5 नॉट बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब क्या है 5 इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट। 5 यूनिवर्सल सेट है ही नहीं। थर्ड पार्ट में देखिए, एक सेट दिया हुआ है, ये एलिमेंट है, इसमें एक्स दे दिया हमने, एक्स नाम दे दिया इस सेट का। अब देखिए ए सेट में हमारे कितने एलिमेंट हैं 1 3 5, 1 भी इसमें है, 3 भी इसमें है, 5 भी इसमें है। ऑल दी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू एक्स। तो ए हमारा सबसेट हो जाएगा किसका, एक्स का। अब बी में एलिमेंट कौन कौन से हैं 2 4 6। अब 2 भी इसमें है, 4 भी एलिमेंट इसमें, 6 भी एलिमेंट है। तो ऑल दी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू एक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी सबसेट हो जाएगा एक्स का। सी में क्या दे दिया 0 2 4 6 8। अब ये भी एलिमेंट सारे इसमें हैं, तो देखिए ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सी बिलोंग्स टू एक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी सबसेट हो जाएगा एक्स के। अब जब ये तीनों ही सेट ए बी सी सबसेट हैं एक्स के, तो ये जो एक्स सेट हो जाएगा, एक्स सेट इज आ यूनिवर्सल सेट। एक्स सेट हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब देखिए इसका पार्ट 4, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5। बी एक सेट है जिसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है 2 4 6। सी एक एलिमेंट सी एक ए एक सेट है जिसके अंदर 1 3 5 एलिमेंट है। बी एक सेट है जिसके अंदर 2 4 6 एलिमेंट है। सी एक सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 0
2 4 6 8, ये 5 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए जो ए सेट है उसके एलिमेंट इस सेट एक्स में है 1 है, 3 है, 5 है। तो लिख सकते हैं ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एक्स। 2 हमारा एलिमेंट है, 4 भी है इसमें, 6 भी है। तो लिख सकते हैं ऑल दी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू एक्स। अब ज़ीरो नहीं है इसमें, तो इसमें क्या लिखेंगे, 0 नॉट बिलोंग्स टू सेट एक्स। तो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट हो गया, नहीं। हेंस एक्स इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट। एक्स हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।